सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी अब तक हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, तो सबसे पहले आपको वो देखने चाहिए, उसके बाद ये देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईआईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो वेल स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक समझने वाले हैं पार्ट थर्ड के अंदर, वो कुछ इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले समझो रियल जीडीपी और मॉनेटरी जीडीपी। ठीक है, मौद्रिक जीडीपी होता है और एक वास्तविक जीडीपी होता है। दोनों में अंतर क्या होता है और कौन सा अधिक ग्रोथ को शो करता है, मींस एक्चुअल में हमारी ग्रोथ को सही दर्शाएगा। अब इसमें जाने से पहले मैं आपको एक अपना तरफ से एक एग्जांपल लेता हूं, बताना मेरी ग्रोथ हुई या नहीं हुई। हुआ क्या, मान लेते हैं 2017 में मेरे पास 100 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, ज़्यादा हो गए ना, सिंपल करते थोड़ा छोटा सा। 50 स्टूडेंट्स थे और 50 स्टूडेंट्स के हिसाब से आप उनकी फीस लगाओ कि उनकी फीस थी 1000 रुपीज़। ठीक है, आप समझना ज़रा। तो टोटल मैं स्टूडेंट पढ़ा रहा था 50,000 के। ठीक है, अब 2018 में क्या हुआ, मेरे पास स्टूडेंट्स रह गए 40। ठीक है, लेकिन मतलब 2018 में मैंने स्टूडेंट पढ़ाए 40, लेकिन मैंने फीस कितनी कर दी, 1200 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको क्या कर लीजिए, एक काम करो, इसको ज़्यादा और करो थोड़ा समझने के लिए एग्जाम्पल। एक्चुअल में इतना नहीं है लेकिन समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया 60,000। अब आप ये देखिए कि 2017 में मैंने 50 स्टूडेंट पढ़ाए, फीस थी 1000 रुपये, और तो कितना 50,000 में अर्न कर रहा था। 2018 में मैंने 40 स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ, 50 फीस है 1500, और कितने हो गए, फीस मिल रही मुझे 60,000 रिसीव हो रही है। तो क्या मेरी ग्रोथ हुई? आपकी नज़र में ये ग्रोथ है या नहीं है? 50,000 से मैं 60,000 रुपये कमा रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए। देखिए, कुछ लोगों की नज़र में ग्रोथ होगी, लेकिन अगर मेरी नज़र में बात करूं और इकोनॉमिक्स की नज़र में बात करूं तो ये ग्रोथ नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर आपके पास 50 स्टूडेंट्स थे और इस ईयर ओनली 40 स्टूडेंट्स हैं। तो इसे ग्रोथ नहीं बोलेंगे, इसे तो प्राइस बढ़ना बोलेंगे एक तरह से। सेम डिफरेंस है हमारे रियल जीडीपी और मॉनेटरी जीडीपी में, जिसको मैं समझाता हूं इसी एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए होता क्या है, सबसे पहले मैं बात करूं मॉनेटरी जीडीपी की, तो हम यहां पे लिख लेते हैं मॉनेटरी जीडीपी। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं मौद्रिक जीडीपी। ठीक है, तो समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले कॉलम में रखते हैं ईयर, फिर डालते हैं क्वांटिटी, फिर डालते हैं प्राइस, और क्वांटिटी इनटू प्राइस आ जाएगा देश का जीडीपी, देश का प्रोडक्शन। ठीक है, अब मान लेते हैं 2012 में हमारे पास क्वांटिटी बनी थी 1000 और प्राइस कितना चल रहा था, मान लेते हैं 10। तो हमने कितना प्रोडक्शन किया, 10,000 का। 2013 में हमने प्रोडक्शन किया कितने का, 1000 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया, लेकिन प्राइस कितने हो गए, 12। तो अब कितना हो गया ये, 12,000। अगर आपकी नज़र से देखें इधर पे, तो देखो हमारा देश का जीडीपी बढ़ गया है। पहले 10,000 था और अब कितना हो गया, 12,000 हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन एक तरह से गलत है, क्योंकि जीडीपी तो हमारा बढ़ा ही नहीं, हमारे देश का प्रोडक्शन अब भी 1000 यूनिट ही है। अगली बात करते हैं 2014 की कर लेते हैं, 900, और लेकिन प्राइस कितना हो गया है, 15, ये हो जाएगा 13,500। अब अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, ये निकाला, तो आप देखेंगे मेरा जीडीपी फिर बढ़ गया है, लेकिन मेरे देश की क्वांटिटी जो प्रोडक्शन है वो क्या हुई है, कम हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी फॉल्स है। अच्छा, इस तरह से निकाले गए जीडीपी को बोलते हैं मॉनेटरी जीडीपी, जिसमें क्या करते हैं, मॉनेटरी जीडीपी के अंदर, मॉनेटरी जीडीपी के अंदर करंट ईयर की ही क्वांटिटी लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर प्राइस। तो इसको निकालने फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर वर्तमान वर्ष की मात्रा, करंट ईयर क्वांटिटी, हिंदी वाले मैं बोल दे रहा हूँ, नोट करते हैं ना, वर्तमान वर्ष की मात्रा इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, और वर्तमान वर्ष या चालू वर्ष की कीमत। अब हमने Q इंटू पी कर लिया या P इंटू क्यू बात कर लिया, लेकिन दोनों कौन से हैं, करंट ईयर के हैं। ठीक है, तो इससे जो जीडीपी निकलता है वो क्या निकलता है, मॉनेटरी जीडीपी निकलता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मॉनेटरी जीडीपी देश की ग्रोथ को सही नहीं दर्शाता है। आप यहां देखिए,
हर साल देश में ईयर बढ़ रहा है और देश का जीडीपी भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो क्वांटिटी उल्टा घट गई है। बढ़ा क्या है? प्राइस, और प्राइस बढ़ना कोई ग्रोथ को नहीं दर्शाता है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पर रियल जीडीपी की, तो मैं उसको एग्जांपल यहाँ पे लेके दिखाता हूँ आपको। मान लो ईयर है ये, दोबारा से ले लेते हैं ईयर 2012, 2013, 2014 क्वांटिटी, और यहाँ पे हम प्राइस ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, जीडीपी। क्वांटिटी 1000 थी, प्राइस 10 था, कितना था 10,000। क्वांटिटी 1000, प्राइस 10। देखिए इसमें क्या है, एक ईयर के प्राइस को कांस्टेंट मान लिया जाता है। मींस प्राइस कुछ भी हो आज की डेट में, हम एक स्पेसिफिक ईयर ले लेंगे। मान लो हमने 2012 ले लिया, तो आने वाले 5 सालों तक या 10 सालों तक हम प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, वही रखेंगे ताकि हमें एक्चुअल रिपोर्ट मिल सके। तो देखो हमने 2012 के प्राइस को क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, 10 10 10 रखेंगे, तो जीडीपी कितना निकला, 10,000। अब आप ये देखिए 2013 से 12 से 13 होने में ना क्वांटिटी बढ़ी, और जब क्वांटिटी नहीं बढ़ा तो जीडीपी भी नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने प्राइस किसका ले रखा है, 2012 का ले रखा है। अगर 2014 की बात करें तो ये हो गया 900, प्रोडक्शन घट गया, चलिए तो ये हो गया 9,000। तो ये भी सही शो कर रहा है जीडीपी कि देखिए आपका प्रोडक्ट जीडीपी घटा है, और घटने का कारण क्या है कि आपके देश में जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें क्या हुआ है, कमी आई है। एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2015, मान लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ 1200 इंटू 10, 12,000। अब यहाँ पे बढ़ गया है, तो हम कह सकते हैं हाँ सही में देश की ग्रोथ हुई है, हमारा देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे देश की क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेपर में आपके पास डिफरेंस आ जाता है और इसका पूछने को। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या होगी रियल जीडीपी की, तो आप करंट ईयर का क्वांटिटी रहने देंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी रहने देंगे, लेकिन प्राइस ऑफ करंट ईयर के बजाय वो कौन सा ईयर आ जाएगा, बेस ईयर। बेस ईयर मतलब आधार वर्ष की कीमत, तो वर्तमान वर्ष की मात्रा होगी, मात्रा करंट ईयर ही की होगी, लेकिन जो प्राइस होंगे वो किसी आधार वर्ष, किसी बेस ईयर के लिए चाहिए, याद रखना ये, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। सो पेपर में ये 6 मार्क्स का कई बार पूछ लेता है कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर बताइए, मींस मॉनेटरी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक 3 मार्क्स का कई बार न्यूमेरिकली पूछ लेता है, क्योंकि इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं जो खेल रहा है वो खेल रहा है क्या, प्राइस का डिफरेंस, कहीं ना कहीं प्राइस का डिफरेंस है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है पेपर में। अच्छा, मैं फॉर्मूला मिटा दे रहा हूं, पीछे चेक करके रिवाइंड करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, प्राइस इंडेक्स निकालने को, प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स क्या करता है, प्राइस के डिफरेंस को शो करता है कि पहले प्राइस ये थे अब ये थे, तो उसको कैसे शो किया जाएगा। तो उसे निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मॉनेटरी जीडीपी को आप ऊपर रखेंगे, मॉनेटरी जीडीपी मीन्स मौद्रिक जीडीपी, ठीक है, डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया है प्राइस इंडेक्स निकालने का। अगर आपको रियल जीडीपी फाइंड करना है तो आप इसको इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए, फॉर्मूला क्रॉस हो जाएगा, फॉर्मूला आपको बनाना आती ही होगा। अगर आपको मॉनेटरी जीडीपी निकालना है तो ये इंटू ये हो जाएगा, 100 डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स आगे पीछे करके हम फॉर्मूले को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन जहां पर हम जीडीपी क्या होता है पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसमें देश में प्रोडक्शन हुआ, फिर मॉनेटरी जीडीपी हमने बात करी और रियल जीडीपी की बात करी। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा 6 मार्क्स का, तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, जीडीपी एंड वेलफेयर। अब जीडीपी हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे देश का जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब बात आ रही है, अगर हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या देश का कल्याण हो रहा है, सब लोगों को भला हो रहा है, यही हम डिस्कस करेंगे। पहली बात आ रही है, हाँ अगर बेसिक सी बात करें तो अगर हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वस्तुएं ज़्यादा बनेंगी, और वस्तुएं ज़्यादा बनने से प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति के हिस्से में वस्तुएं क्या आएंगी, ज़्यादा आएगी। ये कहता है डाटा कि हम प्रति व्यक्ति जीडीपी निकालेंगे तो देश का जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन, पर कैपिटल जीडीपी आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पर कैपिटल जीडीपी मतलब जीडीपी बढ़ना वेलफेयर को, कल्याण को सही तरह से शो नहीं करता है। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जीडीपी का बढ़ना कहीं ना कहीं ग्रोथ की निशानी नहीं बन पाता, ठीक है, कि सही में एक्चुअल में कल्याण या ग्रोथ या वेलफेयर हो रहा है। सबसे पहला प्रॉब्लम है यहाँ पर जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन, जीडीपी वितरण।
देखिए मैंने बताया कि जीडीपी जो बढ़ रहा है ना, कुछ लोगों का बढ़ रहा है, कुछ लोग है कह लो, अब ज़्यादातर लोगों को बोल लो, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी इनकम बढ़ती जा रही है, वो प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन लोअर वर्ग की इनकम नहीं बढ़ रही है। तो जब टोटल की बात करते हैं तो टोटल जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर पर कैपिटल जीडीपी बात करें तो वो भी दिख रहा है बढ़ रहा है, लेकिन अगर एक्चुअल की बात करें तो सिंपल वर्ड जो हम अपनी आम लैंग्वेज में कहते हैं कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, वही होता जा रहा है। इन दोनों के डिफरेंस धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है बाय इंक्रीजिंग जीडीपी। एक्चुअल में सबका जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, जीडीपी कंपोजिशन, जीडीपी की रचना। देखिए अब दूसरी बात आपको समझने की जरूरत है, जीडीपी का मतलब क्या है। जीडीपी का मतलब होता है देश में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ, सबका जोड़। अब आपको बता दूं, सब कुछ जो देश में बन रहा है वो सारा जीडीपी में आ गया, लेकिन क्या सबके बनने से देश में कल्याण हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसा एग्जाम्पल लेता हूँ, डिफेंस गुड्स बनाए हमने, तोप बनाई, बंदूकें बनाई, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ की निशानी थोड़ी ना है। ये आप अपने सुरक्षात्मक रवैये अपनाने के लिए, दूसरे देशों से बचने के लिए बना रहे हैं, इससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप हॉस्पिटल बनाएंगे देश की ग्रोथ होगी, आप स्कूल बनाएंगे देश की ग्रोथ होगी, आप अनाज उगाएंगे देश की ग्रोथ होगी, मीन्स आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन अब आपने क्या करा, एटम बम बना लिए, ये सब बना लिया, बंदूकें बना ली, इस पे खर्चा हुआ, आपने ऐड कर दिया वो जीडीपी में, तो जीडीपी आपको क्या दिखाई देगा, ज़्यादा, लेकिन वो जीडीपी कहीं ना कहीं कल्याण का सूचक तो है ही नहीं। तो दूसरी दिक्कत आती है, जीडीपी के अंदर कई कई तरह के ऐसे भी आइटम ऐड किए जाते हैं जिसका ग्रोथ से कोई लेना देना, डेवलपमेंट से लेना देना, कल्याण से लेना देना नहीं है, याद रखना। थर्ड, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, गैर मौद्रिक विनिमय। अब जीडीपी में एक और चीज़ आ गई, जीडीपी में वही चीज शामिल की जाती है जो मुद्रा में खरीदी और बेची जा रही है, उसको हम ऐड कर देते हैं, देश का जीडीपी आ जाता है। लेकिन आज भी हमारे देश में रूरल एरियाज में कई सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो सामान के बदले सामान लेने की हो जाती हैं। आपने शायद 10th में बार्टर सिस्टम सुना हो, 12th में भी आपका इसके बाद चैप्टर आएगा बार्टर सिस्टम, जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, सामान के बदले सामान। तो जब सामान के बदले सामान एक्सचेंज हो जाएगा तो पैसे का लेन देन तो हुआ नहीं, तो देश का जो जीडीपी आएगा वो क्या निकल के आएगा, कम। तो जीडीपी कहीं ना कहीं कल्याण का सूचक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो उनका लेन देन हो गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वहाँ तो कुछ लेन देन ही नहीं हुआ है। तो जीडीपी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कल्याण का सूचक नहीं बनता नजर आ रहा है। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सटर्नलिटीज, बाह्यताएं। देखिए होता क्या है, हमारे बिजनेस से जो हम काम कर रहे हैं उससे हम कर तो हम रहे हैं, लेकिन दूसरों को फायदा भी हो सकता है, दूसरों को घाटा भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए एक बंदा क्या कर रहा है, अपनी फैक्ट्री चला रहा है उसकी, और गुड्स डेली बना रहा है कंपनी में, लेकिन गुड्स बनने से क्या हो रहा है, उसका देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी फैक्ट्री द्वारा किया गया क्या, प्रदूषण लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, और नुकसान को कहीं जीडीपी में दर्शाया नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, मान लो जैसे बुक में आपके एग्जांपल दिया था बगीचा है, तो बगीचे का यूज और सब भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो भी जीडीपी में काउंट नहीं करते। तो जीडीपी में यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहा है कि एक जने द्वारा काम करने पर उसका जीडीपी में अलग इफेक्ट हो सकता है और कल्याण पे अलग हो सकता है। जैसे कि देश में इस साल कार ज़्यादा बेची गई, तो ये जीडीपी के तहत देखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन की ग्रोथ हो रही है, देश का प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो जीडीपी, कार के बढ़ने से जीडीपी तो बढ़ा, लेकिन देश में पॉल्यूशन ही फैल गया, है ना। सो दो लोगों को तो नुकसान हो रहा है, तो कल्याण तो हो ही नहीं। दूसरी चीज़, मान लो योग शिविर लगाया गया है, तो उससे क्या होंगे, लोग स्वस्थ होंगे, कल्याण होंगे, और स्वस्थ होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, जीडीपी बढ़ेगा। तो एक ही चीज़ की एक्सटर्नलिटीज़ क्या हो सकती हैं, अच्छी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती हैं, और क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं, वो आपको देखना है। तो कहीं ना कहीं जीडीपी और कल्याण बिल्कुल एक दूसरे से लिंक, बिल्कुल तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा 100%, थोड़ा बहुत मैच करते हैं, लेकिन बिल्कुल मैच नहीं खाते। जीडीपी का बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं हो जाता 100% कि देश के कल्याण हो रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, ठीक है। सो वेल, आज के टॉपिक में इतना ही, यहाँ पर हम खत्म करते हैं हमारा चैप्टर 2। अगले वाले चैप्टर 3 में मैं डिस्कस करूंगा आपसे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके फॉर्मूलाज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, वो रिवाइज कर लेना। अगला जो चैप्टर आएगा चैप्टर थर्ड का पास, उसमें हम एक में प्रोडक्ट मेथड डिस्कस करेंगे, एक में इनकम मेथड डिस्कस करेंगे, और एक में एक्सपेंडिचर मेथड। साथ ही उनकी प्रिकॉशन और क्या सावधानियां होनी चाहिए वो सारी भी आपको मैं बता दूंगा। तो वेल, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही इसके की नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दूसरा आपको बता रहा हूँ,
टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी हम डिस्कशन करेंगे, वो लाइव क्लासेस करेंगे, वो इस चैनल पे ना होकर दूसरे चैनल पे आई करेगी लाइव क्लासेस। मोस्टली मैं कोशिश करूँगा 8:30 9 बजे करने की, ठीक है। लाइव चैनल का नाम है लाइव क्लासेस बाय रवि कश्यप सर। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके रेडी हो सकते हैं। आज भी रात के 8:30 बजे लाइव करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।